आइए हम डीके गोयल के आईएससी बोर्ड के अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5000, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000, पेड फॉर रेंट 700, गुड कॉस्टिंग 40,000, सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। ये इतनी सारी चीजें लिखी गई हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसलिए हम आपको समय बचाने के लिए क्या किए हैं, सारी चीजें हम पहले से लिख दिए हैं। सारी चीजें हम पहले से लिख दिए हैं। आइए हम इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। बुक्स अपने सामने रख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। आइए यहां पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर कैश से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो क्या उतने से कैश बढ़ेगा? और कैश कितने से बढ़ रहा है हमारा? क्या हमारा 1 लाख से कैश बढ़ रहा है? अगर कैश बढ़ रहा है और बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो वही अमाउंट क्या हमारे पास एक कैपिटल के फॉर्म में आ जाएगा, तो उतना से कैपिटल बढ़ जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि एसेट्स का जो अमाउंट होता है, एसेट्स का अमाउंट ऑलवेज टाइम इक्वल होता है हमारे पास लाइबिलिटीज के, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। क्या ये बात क्लियर है? दूसरी बात, अगर ये सारी चीजें कहीं हो रही हैं तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तो क्या इतने से ये एक नया अकाउंटिंग क्वेश्चन बन जाएगा? बना लीजिए यहीं पे। तो क्या ये 1 लाख लिख लेंगे? बोलिए, ये डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा, डैश हो जाएगा, और क्या ये 1 लाख लिख लेंगे? बोलिए। आइए दूसरा टेंशन क्या कह रहा है, एक नया इक्वेशंस बन गया ये, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश कितने से है? 5,000 से क्या कर रहे हैं, फर्नीचर को हम खरीद रहे हैं। अगर खरीद रहे हैं तो क्या उतने रुपए से, उतने अमाउंट से क्या हमारा कैश कम हो जाएगा? तो पहले 5,000 से क्या हमारा कैश कम हो जाएगा, और ये ब्रैकेट का मतलब होता है आपका माइनस। तो क्या उतने से हमारा फर्नीचर बढ़ जाएगा? बोलिए। अगर बढ़ गया तो और कोई ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं, बोलिए। तो एक नया अकाउंटिंग जो इक्वेशंस बन जाएगा, ये सारी चीजें, तो एक नया अकाउंटिंग क्वेश्चंस क्या बन जाएगा? ध्यान दें यहीं पे, नया अकाउंटिंग क्वेश्चंस क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 95,000, ये हो जाएगा 5,000, ये डैश, ये हमेशा इक्वल मान लीजिएगा, इसको इक्वल करके अगर देखा जाए क्रेडिटर्स कुछ भी नहीं है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1 लाख हो जाएगी। देखिए लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का अमाउंट 1 लाख है और एसेट्स का अमाउंट भी क्या है? 1 लाख है। हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन सही बन रहा है। थर्ड नंबर एंट्री क्या कह रहा है? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। थर्ड नंबर एंट्री क्या कह रहा है कि परचेज गुड फॉर कैश। हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं कैश के रूप में, तो कैश के रूप में जितने से करेंगे क्या कैश कम हो जाएगा? तो कितने से कर रहे हैं? 20,000 से, तो क्या 20,000 रुपीज हमारा कैश से कम हो जाएगा? इसमें तो कोई फर्नीचर खरीद नहीं रहे, स्टॉक कितने से बढ़ जाएगा? 20,000 से बढ़ जाएगा, और कुछ भी नहीं हो रहा है तो डैश कर देंगे, डैश, और ये भी क्या हो जाएगा? डैश हो जाएगा। एक नया अकाउंटिंग क्वेश्चन जो बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो अकाउंटिंग क्वेश्चन बन जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे भी एक क्वेश्चन बना, इसको भी लिख लेते हैं। यहां पे भी एक अकाउंटिंग क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये इसको अगर करेंगे तो क्या ये 75,000 बना, ये 5,000 का 5,000 रह गया, ये कितना हो जाएगा? 20,000 हो गया। बोलिए हाँ या ना? इज इक्वल टू ये कुछ नहीं, और ये कितना हमारे पास है? 1 लाख रुपया हो गया। क्या बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? बताइए, यस या नो? तो बात ध्यान रखना है। अब आगे चलिए,
अब एक नया इक्वेशन बन गया, तो देखिए 75,000, 80,000 और 20,000, 1 लाख रुपए इधर भी हो गया और 1 लाख रुपए इधर भी हो गया। यहां तक हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है, सही बन रहा है। आगे भी चलेंगे। परचेज गुड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे अगर कोई सामान परचेज करते हैं तो हमारा क्रेडिट क्या होता है, क्रिएट होता है। अगर हम अमाउंट को गुड सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट पे तो डेटर्स क्रिएट होता है। यहां पे क्या हो रहा है, आपका क्रेडिटर्स क्रिएट होगा। कितने से, गुड परचेज गुड ऑन क्रेडिट 36,000 से, तो क्या 36,000 से हमारा क्या, हमारा स्टॉक बढ़ेगा और क्या उतना ही से 36,000 से क्या हमारा क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, और कुछ भी नहीं हो रहा है तो एक नया अकाउंटिंग क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान रहेगा, ध्यान दिए, एक नया अकाउंटिंग क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये 75,000 का 75,000 रह गया, बोलिए हाँ या ना। वहीं देखें ये 5,000 हो गया वैल्यू, वहीं देखिए ये क्या हो जाएगा 56,000 वैल्यू हो गई, इज इक्वल टू क्या ये 36,000 वैल्यू है, बोलिए, और ये क्या है 1 लाख वैल्यू है। इक्वल देख लीजिए, ये 75,000, ये 5,000, 80,000 हो गया और ये 5,000 1,36,000 हो गया, और क्या इधर भी 1,36,000 है। यहां तक हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन सही है। कह रहा पेड फॉर रेंट, रेंट पेड कर रहे हैं तो क्या उतने से कैश कम हो जाएगा, तो उतने से कैश कम हो जाएगा, तो क्या 700 से कैश कम कर दिए, और उतना ही से हमारा कैपिटल भी क्या हो जाता है। जब भी हम कोई एक्सपेंस करते हैं तो उतना से क्या होता है, हमारा कैपिटल भी लॉस में हो जाता है, यानी कैपिटल भी क्या हो जाएगा, उतने से घट जाएगा। बोलिए यस या नो। अगर इतनी सारी चीजें हो गई हैं तो नया अकाउंटिंग क्वेश्चंस क्या बन जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको माइनस करें तो क्या ये 7,400 बचेगा, 74,300, ये क्या बचेगा आपका 5,000 बचेगा, और वहीं देखें तो ये कितना हो जाएगा 56,000 बचेगा, इज इक्वल टू ये 36,000, और इसको माइनस करेंगे तो क्या ये 99,300 बचेगा। यहां तक किसी को कोई इशू। अब आइए लास्ट वाले चलते हैं, और लास्ट में क्या कह रहा है, गुड सोल्ड अंडर क्रेडिट, और देखिए गुड कॉस्टिंग कितना है, एक बात कह रहा है, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन में देखिएगा, लास्ट ऑप्शन जो 6वां नंबर है, कह रहा है गुड कॉस्टिंग है 40,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर देखा जाए एक कॉस्टिंग है, ये समझा देते हैं। मान लीजिए कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग मतलब वही स्टॉक की कॉस्टिंग 40,000 का है। अगर इस पे 20% अगर इसका प्रॉफिट है तो 20% अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या ये 8,000 हो जाएगा, यानी 40,000 के अमाउंट को क्या हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या ये 48,000 में क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं। बोलो, अगर इतने सेल कर रहे हैं वो भी कैश में कर रहे हैं तो क्या 48,000 से हमारा कैश बढ़ेगा। अगर बढ़ रहा है तो क्या 48,000 से हम अपने कैश को बढ़ा लेंगे। बोलिए हाँ या ना। वहीं देखें इधर कुछ नहीं हो रहा है, स्टॉक कितने से कम हो जाएगा 40,000 का, कॉस्टिंग तो वही था 40,000 का, तो 40,000 क्या कर लेंगे, हम अपने स्टॉक को कम कर लेंगे। कम कर लीजिए, इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ये 48,000 में से 48,000, अब बताइए 8,000 रुपीज अगर कॉस्टिंग इतना है तो क्या ये 8,000 रुपीज प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, तो कैपिटल में ऐड कर लीजिए, कितना 8,000। बोलिए अब नया जो अकाउंटिंग इक्वेशंस बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, ध्यान रहे। अब नया अकाउंटिंग जो इक्वेशंस बनेगा वो क्या बनने वाला है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसको ऐड करिए, देखिए तो ये 300, 4 और 8 कितना होता है 12, 7 और 4 कितना होता है 11 और 12। क्या ये बात क्लियर है।
1,22,300, ये कितना हो जाएगा, ये 5,000 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ये 16,000 अमाउंट बचेगा, इज इक्वल टू ये क्या बचेगा, 36,000 बचेगा। और इसको ऐड किया जाए तो क्या ये 1,07,300 हो जाएगा। बताइए क्या ये हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अब मैच कर लीजिए, क्या हमारा एसेट्स का अमाउंट लाइबिलिटीज के अमाउंट के इक्वल है। अगर है तो कैसे, 1,22,300 प्लस 5,000 प्लस 16,000 ऐड करेंगे और प्लस 36,000 1,07,300 ऐड करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। यही ऐड करके दिखा देते हैं आप। 1,07,300 प्लस करते हैं 36,000, इधर देखिएगा ये 300 हो जाएगा और ये 713 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1,43,300 हो गया। ये किसका अमाउंट हो गया, लायबिलिटी प्लस कैपिटल का। इधर भी ऐड कर लेते हैं। देखिए 1,22,300 प्लस 5,000 प्लस 5,000 और क्या है 16,000 ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा। 22,5 27 और 27 और 6 कितना होता है 43 और 1,43,300 वैल्यू हो गई। देखिए तो क्या 1,43,000 1,43,300 और 1,43,300 दोनों अमाउंट इक्वल हो गया कि नहीं। इसी तरह से हम क्या करते हैं, हर एक अकाउंटिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। हर एक जगह पे क्या होगा, एसेट्स का अमाउंट लायबिलिटीज के अमाउंट के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन नंबर पहला था। आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे और ऐसे ही करना है सोल्यूशन। तब तक बने रहिए चैनल पे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे।